ऑल द व्यूअर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अद्भुत टाइम जोन स्टडी में। तो आज हम लेकर आए हैं पीरियोडिक टेबल। तो आज हम पीरियोडिक टेबल को लर्न करेंगे केमिस्ट्री की कुछ ट्रिक्स फनी होंगी, वियर्ड होंगी, पर हाँ उन ट्रिक्स से हमें हमारी पीरियोडिक टेबल लर्न हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पीरियोडिक टेबल, है ना। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल, है ना, जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो 18 वर्टिकल कॉलम्स में है। कितने कॉलम्स हैं? ऐसे जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, है ना, खड़े में। तो कितने वर्टिकल कॉलम्स हैं? 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। 1 से लेकर के 18 तक ऐसे खड़े में वर्टिकल कॉलम्स हैं, है ना। और कितनी रोज है? जो वर्टिकल, हाँ, सबसे पहले जो वर्टिकल कॉलम्स हैं 1 से लेकर के 18 तक, उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। और कितनी रोज है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे में जो रोज होती है ना, आड़े में, हॉरिजॉन्टल, इनको हम बोलते हैं पीरियड्स। तो कितने पीरियड्स हैं? एक पीरियड, 2 पीरियड, इस तरीके से कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड्स। इन पीरियड्स के अंदर क्या होते हैं? ये बन जाती है ग्रुप ऑफ पीरियड से मिलकर हमारी पीरियडिक टेबल। और इसके अंदर क्या है? इन पीरियडिक टेबल के अंदर हमारे एलिमेंट्स प्लेस हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पीरियड 1 में 2 एलिमेंट्स आते हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन और हीलियम। इसमें हमारे 2 आते हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन H और हीलियम He, है ना। और ग्रुप सेकंड में हमारे कौन कौन से आते हैं? लिथियम, बेरिलियम, है ना। सॉरी, पीरियड सेकंड में हमारे कौन कौन से आते हैं? लिथियम, बेरिलियम। फिर ग्रुप सेकंड के बाद हम डायरेक्ट जंप करेंगे ग्रुप 13 पर। यहाँ पर कौन कौन से आते हैं? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, है ना। एलाई फॉर कौन सा? यहाँ पर लिख रहे हैं नीचे फिर से। एलाई सिंबल है हमारा किसका? लिथियम का। Be सिंबल है हमारा बेरिलियम का। B सिंबल है हमारा बोरॉन का। C सिंबल है कार्बन का। N नाइट्रोजन। O सिंबल है हमारा ऑक्सीजन, दिख रहा होगा आपको। और F सिंबल है हमारा फ्लोरीन का। और यहां पर Ne सिंबल है नियॉन का। तो ये हमारे हो गए 1 to 10 एलिमेंट्स। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10। अब चलिए हम ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स देख लेते हैं। ग्रुप 1 में कौन कौन से आते हैं? ग्रुप 1 में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, है ना। लिथियम और फिर इसका क्या आता है? हाइड्रोजन, लिथियम। उसके बाद Na किसके लिए है? सोडियम के, पोटेशियम, Rb, रुबिडियम,
फ्रांसियम। तो इसके लिए हमारी ट्रिक बनती है, हेलिना एक लड़की है, हेलिना के राम बाबू कार से फ्रांस गए। क्या? हेलिना के राम बाबू कार से फ्रांस गए। ठीक है, फ्रांस गए कुछ नहीं है, बस यहाँ तक याद रखिए फ्रांस, है ना। तो ये हमारे ग्रुप 1 में आ जाएंगे। कौन कौन से? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। एटॉमिक नंबर सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, सीजियम का 55 और फ्रांसियम का 87। सेकंड में हमारे कौन कौन से आते हैं? बेरिलियम तो लिखा ही ऊपर। सेकंड हमारे ग्रुप में कौन कौन से आते हैं? बेरिलियम। फिर यहाँ पर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। कौन कौन से? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। यहाँ पर इन सबके नेम लिखते रहे। Be क्या हो गया हमारा? Be सिंबल बेरिलियम। Mg मैग्नीशियम। Ca कैल्शियम। Sr स्ट्रोंटियम। Ba बेरियम और Ra रेडियम। कौन कौन से? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। इनके एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20, स्ट्रोंटियम का 38, बेरियम का 56, रेडियम का 88। अब चलते हैं हम किस पे? ग्रुप 3 पे। है ना, यहाँ पर कैल्शियम। ठीक है, तो ग्रुप 3 में जो हमारा पीरियड 1 में कुछ नहीं आता, पीरियड 2 में कुछ नहीं आता, पीरियड 3 में नहीं। कहाँ से? जो हमारा ग्रुप 3 है वो पीरियड 4 से स्टार्ट होता है, इसके ऊपर कुछ नहीं रहता, पीरियड 4 से स्टार्ट होता है। तो ये हमारा ग्रुप 3। ग्रुप 3 में कौन कौन से आते हैं? स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम। स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम। इसके हम फिर से यहाँ पर नीचे लिख दे रहे हैं Sc। क्या होगा? स्कैंडियम। Y यट्रियम, La लैंथेनम और Ac, यही लिख दे रहे हैं Ac में क्या आ जाएगा हमारा? एक्टिनियम। कौन कौन से आ जाएंगे हमारे यहाँ? देख सकते हैं आप, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम। इनकी एटॉमिक नंबर लिख दे रहे हैं। स्कैंडियम 21, यट्रियम 39, लैंथेनम 57, एक्टिनियम 89। अब देखिए हमारे नेक्स्ट 4 में क्या। हाँ, सबसे पहले इसकी ट्रिक देख लीजिए। हाँ, इसको इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। सपोज करिए कोई आपसे 3 बार बोल रहा है, क्या बोल रहा है? स्काई लक, SCY स्काई। हाँ, नॉर्मली स्पेलिंग SKY होती है, पर यहाँ पर हमें इमेजिन करना है। ठीक है, तो सपोज कर लो SCY स्काई, है ना। तो कोई आपसे 3 बार बोल रहा है स्काई, LAC, स्काई लक। कितनी बार बोला है? 3 बार। क्या बोल रहा है? स्काई लक। तो इस ट्रिक से हमें सारी याद हो जाएंगी। कौन कौन से आती है यहाँ पर? स्कैंडियम, यट्रियम,
लैंथेनम और एक्टिनियम। अब हम चलते हैं ग्रुप 4 पर। ग्रुप 4 में कौन कौन से आते हैं? यहाँ पर आता है टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, रदरफोर्डियम। कौन कौन से? टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, रदरफोर्डियम। यहाँ नीचे लिख रहे हैं कौन कौन से आते हैं। टीआई से टाइटेनियम, फिर जिरकोनियम, जेड-आर से जिरकोनियम, एच-एफ से हाफनियम, आर-एफ से रदरफोर्डियम। तो ये हो गए हमारे ग्रुप 4 के एलिमेंट्स। कौन कौन से? टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, रदरफोर्डियम। तो अब इसकी याद करने की ट्रिक देखिए। कोई आपके लिए 4 कप टी लाया है ना, तो हम उससे बोल रहे हैं टी जरा हाफ, मतलब हाफ रखो टी, ठीक है। टी जरा हाफ, क्यों हाफ? क्योंकि वो बहुत रफ बनी है, अच्छी नहीं बनी है ना। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, टी जरा हाफ रफ बनी है। टी जरा हाफ रखो क्योंकि रफ बनी है। कितने कप टी ला रहे हैं? 4 कप टी ला रहे हैं ना, तो 4 कप टी ला रहे हैं, तो टी जरा हाफ कैसी बनी हुई है? रफ बनी हुई है। तो ये हो गए हमारे ग्रुप 4 के एलिमेंट्स। अब हम चलेंगे ग्रुप 4 के बाद हमारे ग्रुप 5। ग्रुप 5 में हमारा क्या क्या आता है? ग्रुप 5 में, ठीक है, सबसे पहले इसके हम एलिमेंट्स देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं। वैनेडियम, नियोबियम, टैंटालुम, वैनेडियम, नियोबियम, टैंटालुम। कौन कौन से आते हैं? वैनेडियम, नियोबियम, टैंटालुम, डुबनियम। वैनेडियम, नियोबियम, टैंटालुम, डुबनियम। इसकी हम सारे एलिमेंट्स की यहाँ पर स्पेलिंग्स लिख दे रहे हैं, कौन कौन से आते हैं। वैनेडियम, फिर एनबी से नियोबियम, टीए से टैंटालुम, डीबी से डुबनियम। क्या है? तो कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? वैनेडियम, नियोबियम, टैंटालुम, डुबनियम। अब इसकी याद करने की ट्रिक्स पे चलते हैं। हाँ, ये ट्रिक थोड़ी सी वियर्ड है या फनी ट्रिक कह सकते हैं। तो हम किसी से बोल रहे हैं कि वो नवाब था, वो वी से वो नवाब था, क्योंकि वो किससे नहाता था? डव साबुन से नहाता था। और एक बार वो कितनी डव साबुन से नहाता था? 5 डव साबुन से नहाता था। वो नवाब था क्योंकि वो डव साबुन से नहाता था, है ना। वो नवाब था, डव साबुन से नहाता था। कितनी? 5। तो इससे याद हो जाएगा हमें वैनेडियम, नियोबियम, टैंटालुम और डुबनियम। तो ग्रुप 5 आपको अच्छे से याद हो गया होगा। ग्रुप 5 के बाद हम चलेंगे ग्रुप 6 पर। ग्रुप 5 के बाद हम मूव करेंगे आगे। ये मार्कर कहाँ? ग्रुप 6 पे मूव करेंगे। अब ग्रुप 6 में देखिए कौन कौन से आते हैं। अगर आपने टोटल धमाल, आई थिंक टोटल धमाल मूवी है, वो देखिए, तो उससे आपको ये लर्न हो सकती है। सपोज करिए आपने देखा होगा टोटल धमाल में एक डब्लू रहता है और उसके नीचे बहुत सारा पैसा गड़ा होता है ना, और सभी लोग उस पैसे के लिए जाते हैं। तो यहाँ से आप वो ट्रिक पिकअप कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर वो यूज कर सकते हैं। ग्रुप 6 में सपोज एक डब्लू है, उस डब्लू के पास 6 क्रो बैठे हुए हैं। उस डब्लू के पास एक गार्डन है ना, गार्डन में डब्लू है, उस डब्लू के पास 6 क्रो बैठे हुए हैं।
एक गाय बैठी हुई है ना, एक गाय बैठी हुई है। किस तरीके से, सबसे पहले याद ही करवा देते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन। तो क्या क्या बैठे हुए हैं, 6 क्रो बैठे हुए हैं। और मो साउंड किसका होता है, गाय का ना, तो एक गाय बैठी हुई है, किसके पास बैठी हुई है, डब्लू के पास बैठी हुई है। और वहां पर बहुत सारी क्या लगी हुई है, साग भाजी, साग भाजी बोलते हैं ना, तो इससे आप याद रख सकते हैं यहाँ पर SG, साग भाजी। 6 क्रो बैठे हुए हैं, एक गाय बैठी हुई है मो, और किसके पास, डब्लू के पास। उस डब्लू के चारों तरफ बहुत सारी क्या लगी हुई है, साग भाजी। तो इसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, अब हम इसके एलिमेंट्स की यहाँ पर नेम लिखते रहे। CR से क्रोमियम, MO से मॉलिब्डेनम, W से टंगस्टन, SG से बोर्जियम, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन और बोर्जियम। ये किस में आते हैं, हमारे ग्रुप 6 में आते हैं। हाँ, सबसे पहले हम इनके एटॉमिक नंबर भी देखते चले। टाइटेनियम को कितना हुआ, 22। यहाँ से देखिए, यट्रियम का 39, जिरकोनियम को कितना हो जाएगा, 40, हाफनियम का कितना हो जाएगा यहाँ पर 72, और यहाँ पर अदर 40 को कितना हो जाएगा 104। हाँ, 57 से 72 यहाँ पर बीच में गैप है, क्योंकि यहाँ पर क्या आते हैं, लैंथेनॉइड्स आते हैं, उसके लिए हम अलग से बनाएंगे। और एक्टिनियम और रदरफोर्डियम के बीच में हमारे एक्टिनॉइड्स आते हैं, लेकिन वो हम अलग से बनाएंगे। यहाँ पर नीचे F ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो, ठीक है। तो अब यहाँ से लर्न करते हैं। वैनेडियम 23, नियोबियम 41, यहाँ पर टैंटालुम का 73 है, डुबनियम का 105 है ना। तो आप ग्रुप 5 देखा था ना, ग्रुप 5 में क्या आता है कि वो नवाब था, क्योंकि वो किससे नहाता था, डब साबुन से नहाता था। और कितने डब साबुन से नहाता था, एक बार 5 डब साबुन से नहाता था। और डब साबुन, एक साबुन कितने की आती है, 105 रुपए की आती है। तो इससे आप याद रख सकते हैं, डुबनियम का क्या होगा 105 एटॉमिक नंबर। अब यहाँ चलते हैं, क्रोमियम का होता है हमारा एटॉमिक नंबर 24, मॉलिब्डेनम का 42, टंगस्टन का 74, बोर्जियम का 106। अब हम चलते हैं ग्रुप 7 पर। ग्रुप 7 में हमारे कौन कौन से आते हैं, मैंगनीज, टेक्नीशियम, कौन कौन से आते हैं, मैंगनीज, टेक्नीशियम, रिहीनियम, बोरियम। मैंगनीज, टेक्नीशियम, रिहीनियम, बोरियम। कौन कौन से आते हैं, मैंगनीज, टेक्नीशियम, रिहीनियम और बोरियम। सबसे पहले हम इसकी यहाँ पे लिख देते हैं, नीचे कौन कौन से आते हैं, Mn से मैंगनीज, Tc से टेक्नीशियम, RH से रिहीनियम, BH से बोरियम। तो कौन कौन से, मैंगनीज, टेक्नीशियम, रिहीनियम, बोरियम। अब इसकी आप ट्रिक्स सुनिए। एक लड़की है जो सबका मन पढ़ लेती है, मतलब किसके मन में क्या चल रहा है तो उस लड़की को पता चल जाता है ना। तो यहाँ से हम ट्रिक देखेंगे, मन तक रही वहां, वो मन पढ़ने को या देखने को ताकना भी बोलते, तो वो मन ताक लेती है ना, मन ताक रही वहां। कितने मिनट में ताक लेती है मन को, 7 मिनट में। किसी के भी मन को वह लड़की 7 मिनट में पढ़ लेती है या ताक लेती है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मन तक रही वह कितने मिनट में, 7 मिनट में। तो क्या आ जाएगा ग्रुप 7 में, मन तक रही वह 7 मिनट में, है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा मैंगनीज,
टेक्नीशियम, रिहीनियम और बोरियम। अब इसके बाद हम चलते हैं ग्रुप 8 पे। हाँ, थोड़ी सी फनी ट्रिक है ग्रुप 8 की, फनी बनाइए लेकिन याद हो जाएगा इससे आपको। तो हाँ देखिए, ग्रुप 8 में क्या होता है, नॉर्मली जब दूल्हा दुल्हन की शादी होती है तो कितने फेरे होते हैं, 7 फेरे होते हैं, 7 फेरे होते हैं। लेकिन यहाँ पर कितने, 8 फेरे हो रहे हैं, और उस फेरे को देखकर सब लोग क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तो फेरू है ना, 8 फेरो हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 8 फेरो हो रहे हैं, और उस फेरो को देखकर सब लोग क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। उस हंस 8 फेरू उसको देख के हंस रहे हैं। तो यहाँ फेरू और हंस क्या हो जाएगा, आयरन, एफी सिंबल होता है आयरन का, तो आयरन, रुदेनियम, ऑस्मियम, हैसियम। 8 में कौन कौन से आते हैं, आयरन, रुदेनियम, ऑस्मियम, हैसियम। लिख देते हैं इनको यहाँ पर। आयरन, रुदेनियम, OH से ऑस्मियम, और HS से हैसियम। आयरन, रुदेनियम, ऑस्मियम, हैसियम। ठीक है, यहाँ एटॉमिक नंबर को कंप्लीट कर लेते हैं। मैंगनीज का होता है 25, टेक्नीशियम का होता है 43, रिहीनियम का होता है 75, बोरियम का होता है 107, आयरन का होता है 26, रुदेनियम का होता है 44, ऑस्मियम का होता है 76, हैसियम का होता है 108। अब हम चलते हैं ग्रुप 9 पे। ग्रुप 9 की कहानी ऐसी है, किसी के घर में 9 कोरियर आ रहे हैं, है ना। पोस्टमैन कितने कोरियर लेके आ रहे हैं, 9 कोरियर लेके आ रहा है। तो घर का मालिक कह रहा है अब मत लाओ, 9 कोरियर आ रहे हैं, तो वो घर का मालिक बोल रहा है अब मत लाओ, है ना। तो यहाँ कौन कौन से आ जाएंगे, 9 कोरियर। इसको साउंड का प्रोनाउंस करेंगे तो कैसे आ जाएगा, 9 कोरियर, 9 कोरियर आ रहे हैं, तो क्या बोला है, मत लाओ। 9 कोरियर आ रहे हैं तो वो क्या बोला है, मत लाओ। ठीक है, 9 कोरियर मत लाओ। ठीक है, ये क्या होता है, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, मैग्नीशियम। कौन कौन से, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, मैग्नीशियम। इनके नेम्स यहाँ पर लिख दे रहे हैं, कौन कौन से होते हैं। हाँ, कौन कौन से होते हैं, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, और एमटी से हमारा हो जाएगा मैग्नीशियम। कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, मैग्नीशियम। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, रोडियम का 45, इरिडियम का 77, मैग्नीशियम का 109। नीचे लिख दे रहे हैं, स्पेस ऊपर कम है ना, 109। अब चलते हैं हमारे 10th नंबर पे, है ना। किस पे चलते हैं, हमारे 10th नंबर पे। 10th नंबर की वो देखिए आप, है ना। 10th नंबर पे एक टीचर एक बच्चे से बोल रही है, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। और कितने चाटे पड़ेंगे, 10 चाटे पड़ेंगे। क्या बोले, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे 10 चाटे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे 10 चाटे। देखिए अब इसको, नहीं पीडी से पढ़ोगे तो पीटी से पिटोगे, कितने, डीएस से 10 चाटे, है ना। नहीं पढ़ोगे पिटोगे 10 चाटे। अब देख लें इनका नेम क्या होता है ना। एनआई से निकल, पीडी से पैलेडियम, पीटी से प्लेटिनम, डीएस से डर्म स्टैटिडियम। तो निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, डर्म स्टैटिडियम, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, डर्म स्टैटिडियम। ठीक है, तो इसके हम नेम लिखते हैं यहाँ पर, निकल सबके नीचे कौन कौन से हो जाएंगे,
निकल, पैलेडियम, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, प्लैटिनम, DS से डर्म स्टैटियम, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, डर्म स्टैटियम, है ना, डर्म स्टैटियम। तो ये हो जाएंगे हमारा ग्रुप 10। इनके एटॉमिक नंबर भी देख लेते हैं जल्दी से। निकल का 28, पैलेडियम का 46, प्लैटिनम का 78 और डर्म स्टैटियम का 110। इसमें भी 10 आ रहा है ना, तो 10 चार्ट है। डर्म स्टैटियम का एटॉमिक नंबर ही 10 है। तो निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, डर्म स्टैटियम। चलिए अब मूव करते हैं हम अपने ग्रुप नंबर 11 पर। ग्रुप नंबर 11, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो चलिए हम चलते हैं ग्रुप नंबर 11 पे। ग्रुप नंबर 11 में हमारा कौन कौन से आ जाएंगे? हाँ, सबसे पहले ग्रुप 11 का आप समझिए। ग्रुप 11 में जब भी हम किसी को पैसे या शुभ काम के लिए मंदिर में पैसे चढ़ाते हैं तो हम किस तरीके से चढ़ाते हैं? ऑड नंबर में, या तो फिर 11 रुपये या 51 रुपये। तो यहाँ पर हम जितने भी 11 रुपये जिस जिसके सिक्के बनते हैं उसका नेम हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले किसके? तांबे के सिक्के बनते थे ना, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, पेन चेंज हो गई, एक मिनट। हाँ, कॉपर, क्या हो जाएगा यहाँ पर? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, और ये अलग से याद करना पड़ेगा आपको, रो एंड जीनियम। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, रो एंड जीनियम। तो 11 रुपए में पहले तांबे के सिक्के चलते हैं, चांदी के सिक्के भी चलते थे, सोने के सिक्के भी हुए, है ना। तो 11 रुपए में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और रो एंड जीनियम। इसकी एक और टेक्निक है, हाँ लेकिन ट्रिक है, लेकिन थोड़ी बुंदेलखंडी यूज करके अगर हम बना सकते हैं। बोलते हैं ना किसी से बुंदेलखंडी में को आओ जी या और जी, है ना। तो इस तरीके से को आओ जी और जी, को आओ जी और जी। तो इस तरीके से भी हम इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमारे ग्रुप कॉपर का क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर? 29, सिल्वर का 47, गोल्ड का 79 और रो एंड जीनियम का 111। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, रो एंड जीनियम। Cu होता है कॉपर का, Ag होता है सिल्वर का, Au होता है गोल्ड का और Rg होता है रो एंड जीनियम का। इनके भी यहाँ पर नेम लिख देते हैं, है ना। तो कौन कौन से यहाँ पर? कॉपर, 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 सिल्वर, Ag, Au गोल्ड, Rg रो एंड जीनियम। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, रो एंड जीनियम। अब हम आगे मूव करते हैं ग्रुप नंबर 12 पर, है ना। ग्रुप नंबर 12 पे फनी ट्रिक है। देखिए, साइड होने को बुंदेलखंडी में बोलते हैं कड़ो। तो बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, तो और उनके पीछे एक लड़के का, मतलब एक अंकल है, उनका बेटा खड़ा हुआ है। तो आप समझिए वो सभी लोग से बोला है जन, है ना, सभी जन करो, हमें अपने सन को गले मिलना, मतलब हग करना है। तो इस तरीके से हम इसको क्या बना देंगे? ट्रिक बना देंगे। इस तरीके से जन, सभी जन करो, करो मतलब साइड, जन करो, हमें क्या करना है? एच जी, हग करना है। हग करना है मतलब गले मिलना है, किससे? अपने सन को। सी एन से आप मान लीजिए सन। सभी जन करो, हमें हग करना है अपने सन को, और हम अपने बेटे से कितने 12 वर्षों बाद मिल रहे हैं, इसलिए हमें बहुत तेजी से उसे गले लगाना है ना। तो जन करो, हमें हग
हग करना है अपने सन को। इससे हम ग्रुप 12 के सारे पीरियोडिक एलिमेंट्स को लर्न कर सकते हैं। इसके हम सभी के नेम लिख दें। Zn है ना, पहले बोल देते हैं। Zn जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरनीशियम। जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरनीशियम। तो Zn से जिंक, Cd से कैडमियम, Hg से मर्क्यूरी और Cn से कॉपर नीशियम। ये हो जाएंगे। कौन कौन से चार आ रहे हैं? जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरनीशियम। तो ये हो गए हमारे ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक, है ना। ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक हो गए हैं। ये आपको पता है जो ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक जो एलिमेंट्स होते हैं, है ना, इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ग्रुप 3 से डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्योंकि इनकी वैलेंसी चेंज होती रहती है और ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बनाते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ग्रुप 1 और जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं उसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर अगर हम देखते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम साथ में क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अब हम चल रहे हैं बी ब्लॉक एलिमेंट्स पर, है ना। तो सबसे पहले हम ग्रुप 13 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, निहोनियम। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, निहोनियम। देखो कोई बोल रहा है बैगन, आलू, गाजर। बी से बैगन, आलू, गाजर इन थैला। क्या है? बैगन, आलू, गाजर थैले में है। मतलब बैगन, आलू, गाजर इस तरह से 13 सब्जियां किसमें है? थैले में है। और थैला कैसा? छोटा सा है। तो हम लोग बोले इतनी सारी सब्जियां थैले में नहीं हो सकता, निहोनियम नहीं हो सकता। बैगन, आलू, गाजर इन थैला नहीं हो सकता, इतनी सारी सब्जियां थैले में नहीं हो सकती, है ना। तो इससे बनता है हमारा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, निहोनियम। इन सब के अभी हम यहाँ पर नेम लिख दे रहे हैं, है ना। बी से क्या आ जाएगा हमारा? बोरॉन। बी से हमारा हो जाएगा बोरॉन। एल्यूमिनियम, एल से एल्यूमिनियम, जी से गैलियम, आईएन से इंडियम और टीएल से थैलियम और एनएच से निहोनियम। यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा तो इधर लिख दे रहे हैं एनएच से निहोनियम। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, निहोनियम। इनके हम क्या लिख लेते हैं? सारे के लिख लेते हैं, इनके सारे के हम एटॉमिक नंबर, है ना। तो बोरॉन का 5, एल्यूमिनियम का 13, गैलियम का 31, इंडियम का 49, है ना। और थैलियम का हमारा आ जाएगा 80, थैलियम का 81 और निहोनियम का 130। इसके कौन कौन से हो जाएंगे? जिंक का 30 यहाँ से कर सकते हैं 29, 30, है ना। जिंक का 30, कैडमियम का 48, मरकरी का 80 और कॉपरनीशियम का 112, है ना। ये चीज समझ में आया? ग्रुप 13 एलिमेंट बैगन, आलू, गाजर इन थैला। तो हम क्या बोले? नहीं हो सकता। इससे हम पता कर लेंगे कौन कौन से? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, निहोनियम। ठीक है, हमारा ग्रुप 13 हुआ कंप्लीट। अब यहाँ देखिए ग्रुप 14। ग्रुप 14 में आता है हमारा कार्बन, सिलिकॉन,
जर्मेनियम, टिन, लेड, फ्लेरोबियम। कौन कौन से आते हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn से टिन, Pb से लेड, Fl से फ्लेरोबियम। इनकी सबसे पहले हम नीचे नेम लिख दे रहे हैं। कौन कौन से होते हैं? Ca से कार्बन, C से कार्बन, Si से सिलिकॉन, Ge से जर्मेनियम, है ना। Sn से हमारा क्या हो जाएगा? टिन। और Pb से हमारा हो जाएगा लेड। Fl से हमारा हो जाएगा फ्लेरोवियम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, फ्लेरोबियम, ये सब आते हैं हमारे ग्रुप 14 में। अब देखिए इसकी ट्रिक है काशी गए संत प्रभु। काशी, है ना, सी ऐसा ही काशी, और जी से गए, ठीक है, काशी गए। कौन गया? संत गए और प्रभु गए, और वहां से क्या लाए? फल लाए, है ना। काशी गए संत प्रभु, वहां से लाए फल। अब देखिए यहाँ हम इनके एटॉमिक नंबर लिख लें। सिलिकॉन का 14, जर्मेनियम का 32, टिन का 50, लेड का 82, फ्लेरोबियम का 114। देखिए यहाँ से आप 14 यहाँ पर भी आ रहे हैं, यहाँ पर भी 14 आ रहे थे। यहाँ पर क्या? फ्लेरोवियम। काशी गए संत प्रभु और वहां से लाए फल, है ना। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड और फ्लेरोवियम। अब हम चलते हैं हमारे ग्रुप नंबर 15 में। ग्रुप नंबर 15 में क्या क्या आता है? ग्रुप नंबर 15 में आता है सबसे पहले, हाँ, क्या कहता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, सेलेनियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, सेलेनियम, सॉरी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, मॉस्कोवियम। तो कौन कौन से आते हैं हमारे? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, मॉस्कोवियम। सबसे पहले हम यहाँ के नेम लिख दे रहे हैं। कौन कौन से आते हैं? एन से नाइट्रोजन, पी से फॉस्फोरस, ए से आर्सेनिक, ए एस से आर्सेनिक, एस बी सिंबल है एंटी मनी, बी आई बिस्मुथ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, एमसी से मॉस्कोवियम। यहाँ पर लिख दे रहा है एमसी से मॉस्कोवियम। कौन कौन से हो जाएंगे? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, मॉस्कोवियम। तो देखिए इसकी याद करने की ट्रिक, है ना, ग्रुप 15 में आ रहा है। हम क्या हो रहा है? नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार, है ना। सब लोग बीमार है, और क्या खा के बीमार हुए? सब लोग मक्के खाकर बीमार हो गए, है ना। नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार मक्के खाकर हो गए। तो ये किस में आएगा? ग्रुप 15 में आएगा। ग्रुप 15 में कौन कौन से आते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस का 31, आर्सेनिक का 33, एंटीमनी 51, बिस्मुथ 83 और मॉस्कोवियम 150, है ना। अब हम देखते हैं ग्रुप 16, है ना। ग्रुप 16 में कौन कौन से आते हैं? ग्रुप 16 में आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, लिवरमोरियम, है ना। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और लिवरमोरियम। कौन कौन से आते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम,
पोलोनियम और लिबर्मोरियम। इनके हम यहाँ पर नेम्स लिख लेते हैं। सबसे पहले कौन कौन से आते हैं? ओ से क्या आ जाता है हमारा? ऑक्सीजन। एस से सल्फर। एसी से सेलेनियम। टी से टेलुरियम। पीओ से पोलोनियम और एलबी से लिबरमोरियम। तो कौन कौन से आ जाएंगे हमारे? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और लिबरमोरियम। तो इसकी हम जो ट्रिक बनाएंगे वो ट्रिक ये है, उस से टी पो। उस से टी पो। क्या टी पो? लिवर का डायग्राम है ना। उस से टी पो लिवर का डायग्राम। तो यहाँ आ जाएगा उससे टी पो लिवर का डायग्राम, मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, लिबरमोरियम, है ना। ये हो जाएगा। इसके हम क्या देते हैं? एटॉमिक नंबर देते हैं। सल्फर का 32, सेलेनियम का 34, टेलुरियम का 52, पोलोनियम का 84, लिबरमोरियम का 116। अब यहाँ देखिए हमारा ग्रुप 17। ग्रुप 17 में हमारे कौन कौन से आएंगे? सिंपल है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, टेनेसाइन। कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, टेनेसाइन। सिंपल है ये वाला ब्लॉक, अच्छे से याद हो जाएगा। राइमिंग टाइप का, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर अलग से एस्टेटाइन, टेनेसाइन। तो उसके लिए कोई ट्रिक नहीं दे रही, आप एज इट इज याद कर सकते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन और टेनेसाइन। इसके लिए हम यहाँ पर इनके नेम्स भी लिख लेते हैं। क्या क्या आ जाएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन और कौन सा? टेनेसाइन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, टेनेसाइन, है ना। एक मिनट यहाँ पर, हाँ, टेनेसाइन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, टेनेसाइन, है ना। इसके हम एटॉमिक नंबर भी लिख लेते हैं। क्लोरीन का कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ से कुछ, हाँ, यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा? सॉरी, फॉस्फोरस का हमारे यहाँ पर कितना था? 15, सल्फर का 16। मिस्टेक ऊपर हो गया है ना। फॉस्फोरस का 15, सल्फर का 16, तो क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53, एस्टेटाइन का 85 और टेनेसाइन का हमारा 117। यहाँ पर साइज से मिस्टेक हो गया था। किसका? एल्यूमिनियम का 13 है, सिलिकॉन का 14 है, फॉस्फोरस का 15 है, सल्फर का 16 है और क्लोरीन का कितना है? 17 है। ब्रोमीन का ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53, एस्टेटाइन का 85 और टेनेसाइन का 117। अब हम आ गए अपने लास्ट ब्लॉक एलिमेंट्स पे। तो लास्ट ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से रहेंगे हमारे? लास्ट ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे रहेंगे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और गैनेसॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ओगैनेसॉन। तो इनकी हम सभी के यहाँ पर लिख रहे हैं नेम। किसका? सभी के यहाँ पर ही लिख दे रहे हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ओगैनेसॉन।
He हीलियम, Ne नियॉन, Ar आर्गॉन, Kr क्रिप्टॉन, Xe जेनॉन, Rn रेडॉन, Og ओगेनेसॉन, है ना। अब इसके सारे हम लिख दे रहे हैं। आर्गॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18, क्रिप्टॉन का 36, जेनॉन का एटॉमिक नंबर 54, रेडॉन का एटॉमिक नंबर 86 और हमारा ओगेनेसॉन का एटॉमिक नंबर होता है 118। तो हमारे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स होते हैं। जो एलिमेंट्स हमारे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में आते हैं वो हमारे होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ऊपर ही लिख दे रहे हैं, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, यहाँ पर अगर दिख रहा होगा यहाँ पर। ये जो ग्रुप 1 और 2 वाले हमारे कौन से हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक हमारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं ग्रुप 13 से 18 तक। कहाँ से 13 से 18 तक जो होती है हमारी क्या होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं और नीचे होता है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 57 से 72 गैप आया है ना। तो हमारे जो थर्ड ग्रुप होता है, थर्ड ग्रुप में हमारे यहाँ पर 14 एलिमेंट्स होते हैं, है ना। 14 एलिमेंट्स 57 से 72 और 14 एलिमेंट्स यहाँ पर 89 से 104 तक 14 एलिमेंट्स। इन 49 एलिमेंट्स को हम सेपरेट रखते हैं और उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसलिए सेपरेट रखते हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज कुछ तो ग्रुप 3 से रिसेंबल करती है पर उनकी कुछ प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, इसलिए उन एलिमेंट्स को हम अलग से ब्लॉक में रखते हैं। तो वो होता है हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और लर्न करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। अभी आप देखिए कितने ब्लॉक्स पढ़े अभी हमने, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। 4 ब्लॉक एलिमेंट्स में 4 ब्लॉक में हमारी पीरियोडिक टेबल डिस्ट्रीब्यूट है। अब हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं और मेटेलॉइड्स भी होते हैं। मेटेलॉइड्स वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी कुछ कुछ मेटल जैसी होती है और कुछ कुछ नॉन मेटल जैसी। तो यहाँ पर एक मेटेलॉइड्स होते हैं जो हमारे मेटल्स को नॉन मेटल से सेपरेट करते हैं। यहाँ पर लेफ्ट की तरफ हमारे क्या होते हैं मेटल्स होते हैं और राइट साइड हमारे नॉन मेटल होते हैं और बीच में एक जिग जैग लाइन होती है जो हमारे मेटल्स को नॉन मेटल से सेपरेट करती है। वो वाली लाइन हमारी यहाँ से चलेगी। कार्बन सिलिकॉन बोरॉन सिलिकॉन, है ना, बोरॉन सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक एंटीमनी, Sb एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। ये वाले एलिमेंट्स होते हैं। इनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज तो हमारी कैसी होती है मेटल जैसी होती है, कुछ कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल जैसी होती है, इसलिए इनको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन कौन से, ये वाला कार्बन, यहाँ से सिलिकॉन, यहाँ से आर्सेनिक, जर्मेनियम आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। ये है हमारे मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स के लेफ्ट तरफ मतलब यहाँ तक हमारे जितने भी एलिमेंट्स होंगे लिबरमोरियम तक इस तरफ वाले सारे क्या है मेटल्स हैं और हमारे मेटेलॉइड्स के राइट साइड जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे हमारे नॉन मेटल्स हैं। तो ये हो गई हमारी पीरियोडिक टेबल। एक ग्रुप लेफ्ट है, छूट गया है, कौन सा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एक ब्लॉक छूट गया एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उसको हम अपनी लेटर वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।